अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी की जो बीएससी नर्सिंग थी उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और उसकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 31 से पहले आ जाएगी, यानी कि जो वीक चल रहा है इस वीक में सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपको 3 दिनों का टाइम दिया जाएगा, 3-4 दिनों का टाइम दिया जाएगा आपको कॉलेज में एडमिशन करने के लिए। देन उसके बाद आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी देन उसके बाद आपको जो है वो कुछ एडमिशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम गलती कर देते हैं, फिर आगे चल के आपको जो प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में वो सारा कुछ समझाऊंगा ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। जो भी अपडेट होगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसमें क्या होगा, उसमें आपको कॉलेज मिला होगा और कोर्स आपको मिला होगा। बीएससी नर्सिंग मिला है, पैरामेडिकल में से कोई कोर्स मिला है या टेक्नोलॉजी में से कौन सा कोर्स आपको मिला होगा, और उसके साथ साथ आपका कॉलेज होगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से मिला है। वो सब आपने देखने के बाद आपने क्या काम करना है, वो जो कॉलेज आपको मिला है, ठीक, यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकते हैं। एक, अगर आपको जेके बोपी में ही जाना है, ठीक। दूसरी, अगर आपको जेके बोपी में नहीं जाना है। अगर आपको जेके बोपी में नहीं जाना है, आपने काउंसलिंग कर दी है तो छोड़ दीजिए, आप एडमिशन नहीं करना है। लेकिन अगर आपको एडमिशन करना है मतलब जेके बोपी के थ्रू ही आपने जो है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स जो है वो करना है, तो जो भी कॉलेज आपको मिला होगा, जो भी कोर्स आपको मिला होगा, चाहे आपको उस कॉलेज उस कोर्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, आपने उस कॉलेज में एडमिशन करना है। क्योंकि अगर इन केस आप एडमिशन नहीं करते हैं, आप जो कॉलेज आपको मिला है 3 या 4 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा, अगर आप वहां पे एडमिशन नहीं करोगे तो आप जो है वो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, अपग्रेडेशन के लिए। फिर थर्ड राउंड के लिए भी इसी तरह से रहेगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आपने क्या काम करना है, जो भी कॉलेज आपको मिला होगा या जो भी कोर्स आपको मिला होगा उसमें आपने जो है वो एडमिशन कर देना है। इन केस अगर आपको जो है वो यहाँ पे जो कॉलेज अच्छा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपने एडमिशन करके कुछ भी नहीं करना, पढ़ाई वगैरह जब स्टार्ट क्लासेस लग जाएंगे तो ठीक है। अभी इन केस अगर आपका जो है वो कॉलेज अच्छा नहीं है या कोर्स जो आपको वहां से मिला है वो आपको अच्छा नहीं मिला है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपने क्या काम करना पड़ेगा, एडमिशन आपने करना है उस कॉलेज में। इवन कि अगर आपको फी भी, इवन कि मतलब क्या, अगर आपको फी पे करना पड़ा, आपने फी पे करना है, कोई इशू उसमें नहीं है। देन उसके बाद आपको क्या काम करने को बोले जाएगा, 2 या 3 दिन बाद आपका सेकंड राउंड की जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। उसमें लिखा होगा किस मार्क से कहां तक कैंडिडेट्स इसमें भर सकते हैं। तो आपने देख लेना सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग की नोटिस जो ही आ जाएगी। फिर ऑफलाइन रहेगी काउंसलिंग या ऑनलाइन रहेगी काउंसलिंग, आपने जो है वो दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन यहाँ पे जब आप सेकंड राउंड के लिए जाओगे आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है और वहाँ पे आपको काउंसलिंग की फ़ी जो वो पे नहीं करनी पड़ेगी। जो आपने फर्स्ट राउंड में फ़ी पे की होगी आपके पास उसकी रिसिप्ट होगी, क्योंकि ऑनलाइन ही फ़ी पे करी थी तो उसकी एक रिसिप्ट आपके पास आई थी, आपने वो अपने पास रख लेनी है। देन उसके बाद अगर ऑफलाइन रहती है तो काउंसलिंग का फॉर्म वहाँ से लेना है, ऑनलाइन रहती है तो ऑनलाइन ही आपने फिलअप करना पड़ेगा। और जब आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए चले जाओगे, ठीक, सेकंड राउंड की जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, सेकंड राउंड में आप जो अपग्रेडेशन के लिए जाओगे, वहां पे आप जो कॉलेज जो कोर्स सिलेक्ट कर लोगे वो आपको बड़ी कॉन्शियसली सिलेक्ट करना है। क्योंकि जब आपको सेकंड राउंड की सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, सेकंड राउंड का जब आपको कोर्स मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट राउंड की आपको कॉलेज था वो कैंसिल हो जाएगा। जो ही आपको सेकंड राउंड का कॉलेज आ गया, लिस्ट आ गई, उसमें अगर आपको कॉलेज है तो फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज था वो साइमल्टेनियसली जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सेकंड राउंड का जो कॉलेज होगा, जो कोर्स होगा, वो आपको जो है वो लास्ट कॉलेज होगा, वहीं पर आपने जो है वो अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको जो है वो चेंज नहीं कर सकोगे। जो आपको सेकंड राउंड में मिल गया वो आपको जो है वो डन है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सेकंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया अपग्रेडेशन के लिए, वहां पे जब आप गए एडमिशन आपने मतलब सेकंड राउंड के लिए आप अपग्रेडेशन के लिए गए, चॉइस फिलिंग आपने की, सेकंड राउंड में आपकी जो सीट मिल गई है, अब वो आपने वहां पे मिल गई जो कॉलेज, अब आप वहां से सोचोगे कि नहीं जो मुझे फर्स्ट राउंड में मिला था मैं उसी में चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आपको सेकंड राउंड में जो ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फर्स्ट राउंड की जो सीट होगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और जो वहाँ पे आपने कॉलेज में फ़ी पे करी होगी वो ऑटोमेटिकली आपको जो वो फिर शिफ्ट कर दी जाएगी जो आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला होगा। थोड़ी दूसरी सिचुएशन यहाँ पे है, उसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि अगर फर्स्ट राउंड में किसी कैंडिडेट को प्राइवेट कॉलेज मिला, उसके पॉइंट्स अच्छे खासे हैं, वो उसको लग रहा है कि सेकंड राउंड में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है कि 70-80,000 फ़ी होगी, 90,000 भी होती है कुछ कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको तो 9,100 रुपये फ़ी है, यानी कि 10,000 फ़ी है। बाकी के पैसे का क्या होगा, देखिए जब आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, सेकंड राउंड में फिर से आप अपग्रेड हो गया कॉलेज, तो फर्स्ट राउंड की फी जो होगी वो कॉलेज को दी जाएगी, बच रही है कुछ वो आपको वापस मिल जाएगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जिसके बारे में मुझे वीडियो बनाना पड़ा वो ये है कि अगर जिस कैंडिडेट को जीएमसी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जेके बोपी के जो नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ जेके बोपी का भी जो है यहाँ पे एंट्रेंस दे देते हैं और एडमिशन भी वो उसको रखते हैं
तो उनको क्या काम करना, जो कॉलेज आपको मिल जाएगा आपने उस कॉलेज की गाइडलाइंस एक बार ज़रूरी पढ़नी है, क्योंकि सारे कॉलेज वाले जो वो आगे चल के गाइडलाइंस निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बराबर सारा डिस्कस करूंगा। तो जो कॉलेज आपको मिल जाएगा आपने एक बार उसकी गाइडलाइन जो वो अच्छी तरह से देख लेनी है, क्योंकि बहुत सारे GMCs ऐसे हैं जो पेनल्टी लेते हैं, जो आपको एग्रीमेंट जो है वो एफिडेविट एक बनवा लेंगे कि आपने जो है 4 साल का कोर्स आपको मिला है या 3 साल का कोर्स मिला है, आपने उसको लीव नहीं करना है। इनकेस अगर आप लीव कर देते हो, आपको जो है जैसे GMC से अनंतनाग में 2 लाख है, आपको 2 लाख पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब हर कॉलेज में 2 लाख नहीं है, हर कॉलेज में आप अपनी पेनल्टी होती है, और कुछ कॉलेज वाले पेनल्टी नहीं रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो है वो शायद सारे ही रखेंगे पेनल्टी। ठीक, किसी में 50,000 होगी, किसी में 10,000 होगा, जितना भी होगा वो सारे कॉलेजेस की नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसमें आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप एडमिशन करते समय इस बात का ध्यान रख लेना, अगर आपको कोई और ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि नीट में मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपको 450 या 500 पॉइंट्स इस बार हुए तो अगले साल आपको तो चांसेस हैं काफ़ी जो सीट मिलने के। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख लेना कि अगर आपको जब वो फिर नीट में सिलेक्शन हो जाएगी, किसी कॉलेज की अगर पेनल्टी 2 लाख है वो आपको जब वो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जो कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो उसकी जो गाइडलाइंस होंगी वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, और कॉलेज वालों के साथ भी कंटेक्ट कर लेना इस मसले में। अगर आपकी नीट में जो अच्छे खासे पॉइंट्स हैं इस साल, आपको लग रहा है कि अगले साल मुझे जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो JK BOP में भी आप जो है वो एडमिशन रखना चाहते हो, मतलब साल ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो वो आप जो है अपने हिसाब से। लेकिन इसमें तो ये सब है, कॉमन सेंस की बात है, जिस कैंडिडेट को इस साल इस साल अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, अगले साल उसको लग रहा है कि मेरी नीट में सिलेक्शन हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है उसको JK BOP में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप JK BOP में जाओगे BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्सेज में, वहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो फुल टाइम कोर्सेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इग्नो की तरफ संडे के दिन कॉलेज आ जाओगे। आपने वहाँ पे बराबर आपने देखा होगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो नोटिफिकेशन आई, आपने 80% जो वो थ्योरी में जो है अटेंडेंस अपनी दिखानी है, और 100% आपने प्रैक्टिकल्स में दिखानी है। तो अगर आप कॉलेज में चले जाते हो फिर आप नीट की प्रिपरेशन वगैरह नहीं कर सकोगे। इसलिए जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि अगले साल उनका नीट हो जाएगा, अच्छे खासी प्रिपरेशन है और अच्छे खासे पॉइंट जो है वो इस साल है, तो वो मेरे ख्याल से JK BOP में नहीं जाना, क्योंकि एक तो आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का, और BSc कहाँ, MBBS BDS जो वो कहाँ, वो भी आप एक बार अपने हिसाब से देख लेना। तो ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो। सिलेक्शन लिस्ट से पहले आपने कौन सी बातें ध्यान रख लेना, और एडमिशन के बाद आपने कौन सी बातों का ध्यान रख लेना है, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। कोई और डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जो भी अपडेट आ जाएगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए टेलीग्राम पे, हम अब तक सबसे पहले पहुंचा देंगे।